टाइट स्पेस है कि भाई आदमी क्या हाथ धोएगा या फिर क्या करेगा, तो थोड़ा सा अनइवन है क्योंकि जल्दबाजी में लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये पता चलता है कि भाई फिक्स एंड फ्लिप है, यहाँ पे कोई रहता नहीं ना। हर इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और जब कोई भी इमिग्रेंट कोई भी बाहर की कंट्री में आता है जैसे कनाडा में, तो उसके लिए ये बहुत मेजर स्टेप हो जाता है घर लेना। तो आज की ये जो वीडियो है आपको बताए कि घर किस टाइप का लेना चाहिए कनाडा में। अगर आप ये घर लेने का सोच रहे हैं या फिर कोई भी घर लेने का सोच रहे हैं या फिर 6 महीने में या 1 साल में, आपके लिए ये वीडियो बेस्ट हो सकती है, क्योंकि हम कवर करेंगे किस टाइप के घर लेने चाहिए, अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अंदर क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, और कैसे कोई घर आपको पैसे दे सकता है, अपनी मॉर्गेज भी भर सकता है और पैसे भी दे सकता है। तो चलो आओ मैं आपको टूर करवाता हूँ। तो इसे बोलते हैं डिटैच बंगलो, जो कि आज ये बर्लिंगटन में है, एप्पलबी में है। आप बाहर से देखोगे, बाहर से ओल्ड स्ट्रक्चर है पर बहुत सॉलिड है, ब्रिक स्टाइल है। रूफ आप इसकी देख सकते हो, रूफ बहुत जरूरी होती है क्योंकि जो हाई टिकट आइटम्स होते हैं वो रूफ, विंडो, फ्लोरिंग। तो आप इसकी रूफ देखोगे तो बहुत अच्छी है। और आप इसकी जैसे स्पेस देखोगे तो अगर आपको रेंटल भी करना हो इन फ्यूचर में तो भी बहुत ज्यादा है। और लीगल रिक्वायरमेंट होती है कोई भी बंगलो की, जैसे कि 2 गाड़ी एक साथ खड़ी हो सके, तो आप नीचे लीगल बेसमेंट भी कर सकते हो, जो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम देती है। मैं आगे बात करूंगा, आओ। तो ए का लॉक बॉक्स होता है, इसमें यूजुअली चाबी होती है। तो जब भी आप किसी रियल्टर के साथ जाते हो या घर देखने जाते हो तो इसमें चाबी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं अंदर से, 1 मिनट रुकना। ऐसे ऐसे चाबी निकल जाती है, आप उसको फिर यहां से एंट्री ले लो। वाह, तो ये प्रॉपर्टी रिसेंटली आप देख सकते हो पूरी फिनिश की गई है, बाहर से पुरानी लग रही है। इसको लिविंग एरिया बोलते हैं। आप देखोगे फ्लोर लैमिनेट फ्लोर है कि इसको देख के लग रहा है कि ये फिक्स एंड फ्लिप है, जो कि आप देखते हो जैसे पुरानी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, पुरानी प्रॉपर्टीज, जैसे पुरानी प्रॉपर्टीज किसी ने ली और उसको रेनोवेट करके बेचना चाहते हैं। माय नेम इज प्रशांत गौर और मैं हूँ एक रियल्टर ओंटारियो में। 2018 में एज अ स्टूडेंट आया था और अब मैं लोग की मदद करता हूँ उनके सपनों का घर खरीदने में। तो ये है पहला बेडरूम, मेन फ्लोर है, जिसमें विंडो है। हाई टिकट आइटम होते हैं तो मेक श्योर करो। और विंडो की पहचान होती है, जैसे कुछ वाइनल की होती है, कुछ वुड की होती है। तो दिस इज द मोस्ट अपडेटेड विंडोज। 2 क्लोजेट आ गए, फ्लोर इसका भी अपडेटेड है। मेरे को लगता है कि इन्होंने पूरे घर का ही फ्लोर चेंज किया हुआ है। ये एज अ मंदिर या फिर दूसरा रूम भी बना सकते हो आप, देखो। और ये लिविंग एरिया, इसमें ये पील की पीलो विंडो, ब्रांड न्यू विंडो है, वाइनल की। वुड और वाइनल 2 फर्क होता है, इसको बेबी विंडो भी बोला जाता है। अब मैं आपको सेकंड और थर्ड रूम दिखाता हूँ क्योंकि कैसे फिनिशेस हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका है देखने का कि आप देखोगे कि तो ये विंडो है, विंडो वाइनल है, मतलब वुड आपको इजीली पता चल जाएगा, जो कि आपकी यूटिलिटीज वगैरह में हेल्प करता है। जैसे विंडो लीक हो जाती है, एयर लीक होती है, हीट लीक होती है, तो आपका पैसा बचाता है। और इस रूम की भी साइज डिसेंट साइज है विद क्लोजेट। अब देखो ये चीज देखने की है। अब ये डोर है पुराना, राइट? अब आप देख सकते हो कि इस पे पेंट किया हुआ है, मतलब इसमें जंग नहीं है। आपको आज उसका लिए बदलवाना ही पड़ेगा। ये है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम थोड़ा सा छोटा है, पर हाँ कॉर्नर साइज का 3 बेडरूम है। इसमें भी विंडो अपडेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका शानदार वॉश। अब वॉशरूम, इसकी विंडो अपडेटेड है। वॉशरूम इन लोगों ने यहाँ पे टाइल्स लगाई है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि टाइल्स का इंपॉर्टेंस, जब आप नहाते हो तो जो मॉइस्चर होती है वो दीवार में बैठ जाती है, और दीवार में बैठ जाने के बाद उसमें मॉइस्चर आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि जिसको इंसेक्ट्स बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, वो आ जाते हैं ना। तो इसका बहुत अच्छा सा इन्होंने रेनोवेशन किया हुआ है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट स्पेस है कि भाई आदमी क्या हाथ धोएगा या फिर क्या करेगा, तो थोड़ा सा अनइवन है क्योंकि जल्दबाजी में लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये पता चलता है कि भाई फिक्स एंड फ्लिप है, यहाँ पे कोई रहता नहीं ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किचन थोड़ा सा ओपन भी है और थोड़ा सा अच्छा भी है।
आप देखोगे इसको मॉडर्न लेआउट बोलते हैं, जिसमें सीलिंग व्हाइट है, रूफ व्हाइट है, कैबिनेट्स व्हाइट है, इसमें डिश वॉशर ये होता है, राइट, इन्होंने डिश वॉशर भी दिया है, इसको डिश वॉशर बोलते हैं। यहाँ पे कई घरों में होता है, बर्तन डाले और आपने क्लीन किया। माइक्रोवेव आ गया, नया फ्रिज है, स्टोव है और अच्छा खासा सिंक है। अब बहुत लोग मेरे को पता लाइक नहीं करते, क्योंकि जब ये सिंक यहाँ पे अब खाना और ये, तो जब भी आप बर्तन धोगे तो छींटे यहाँ पे लगेगी, तो ये चीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज करते हो तो भी 10 से 15,000 डॉलर लगेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। अब मैंने जैसे बताया था कि ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें बेसमेंट फिनिश हो गए, तो आप इसको रेंटल भी दे सकते हैं। तो ये आपका सेपरेट एंट्रेंस हो गया, इसको बोलते हैं डुप्लेक्स, कि भाई आपने बेसमेंट किसी टेनेंट्स को दे दी, तो यहाँ से उसका डोर है, यहाँ पे वो पार्किंग कर देगा, पार्किंग यहाँ पे। तो आपका जो यूनिट है वो कम्प्लीटली आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हो और नीचे रेंट कर सकते हो। तो आओ मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। नीचे से ये प्रॉपर्टी फिनिश्ड है, इसमें 2 बेडरूम, किचन, वॉशरूम। अब ये आपकी आ गई लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री आप पे डिपेंड है, आप टेनेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो या फिर अपनी अलग रख सकते हो। अब ये बहुत अच्छा एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि लिविंग एरिया हो गया, बेसमेंट का, इसकी हाइट बहुत अच्छी है। तो अगर लीगल बेसमेंट आपको कभी भी करवाना है तो मेक श्योर आप ऐसा बेसमेंट लें जिसकी भले लीगल ना हो पर लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। जैसे कि 6+ हाइट होनी चाहिए। कोई भी बेसमेंट ले रहे हो उसकी 6+ हाइट है तो वो लीगल है। अब ये रूम है, रूम में विंडो, अब ये पुरानी विंडो है, आप देख सकते हो लोहे की विंडो है, आज नहीं तो कल हाई टिकट आइटम है, आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अब इसका पैनल देखेंगे, इलेक्ट्रिक पैनल में आपको दिखा दूं तो ये रूम है छोटा सा, इसमें आप रेंट कर सकते हो। एवरेज बर्लिंगटन में 2 बेडरूम का मेरे को लगता है रेंट 1800 से 2000 डॉलर के करीब आसपास आता है। ये अगेन वॉशरूम आ गया, वॉशरूम काफी स्पेशियस है, इन्होंने फुल्ली अपग्रेड किया हुआ है। और आपको यहाँ पे वाटर हीटर आ गया, आप देख सकते हैं। तो मतलब 2000 डॉलर बेसमेंट से अगर इसकी मॉर्गेज 4-4.5 भी हजार आती है, अगर आप ऊपर रहते हैं तो आपकी जेब से 2000 डॉलर जाएगा, नीचे से बेसमेंट से आ जाएगा। प्लस सी किचन है। अब इसमें किचन का लेआउट बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्तन धोने का वहां पे है, खाना बनाने का यहाँ पे, तो बहुत स्पेसेस है। और आपको दिखाता हूँ कि सेकंड बेडरूम कितना बड़ा है। इसका सेकंड बेडरूम बहुत अच्छा है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा सा ओल्ड हाउस लगता है नीचे से। और इसकी सारी विंडोज, अब मैं ये बता रहा था, ये विंडोज पुरानी होती है। अब इसमें आपको कोई नो ब्रेनर है कि भाई आपको देख के पता चल जाएगा कि ये विंडो पुरानी है, ये वुड है और इसमें ग्लास सिर्फ लगा हुआ है। तो आपको हाई टिकट आइटम, थोड़ा सा जब भी आप नेगोशिएट करें तो मेक श्योर करो कि आप नेगोशिएट ऑफर उतना रखें सब माइनस करके। भाई पैसे जैसे 8 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, आपको लग रहा है 20,000 डॉलर एक्सपेंस है, तो आप उसको माइनस करके ही ऑफर डालें, वरना आपको घर मत खरीदना। अब इसको बोलते हैं फर्नेस रूम। फर्नेस रूम में क्या होता है? फर्नेस होता है, फर्नेस मतलब हीटिंग, एसी और हीट, है ना। अब ये बहुत पुराना लग रहा है मेरे को, क्योंकि आज के जो मॉडर्न है वो बहुत छोटे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी एज पूछें लिस्टिंग एजेंट से कि भाई कब लिया था, कब सर्विस की थी, इसकी कितनी गारंटी है, क्या है। बहुत पुराना लग रहा है तो मैं होता तो मैं मेरे क्लाइंटों के लिए नेगोशिएट करता है इसके बारे में भी। और दूसरा ये है, अब ये सबसे बड़ी चीज है ऑयल हीटर, मतलब कि वो सिर्फ एसी है। इसमें पुराने घरों में क्या होता था कि ऑयल डालना पड़ता था। ऑयल गैस जो होती है, गैस से गर्म होता है, आप देखोगे ये मीटर गैस से गर्म होता है और फिर हीट जनरेट करता है। तो ये पुराने घरों में होता था। अगर आप आज ये यूज करने जाओगे तो एक्सपेंसिव भी है। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ कि अगर ये कभी भी लीक हुआ, सॉइल टेस्टिंग में ऑयल मिला घर के बाहर या फिर घर के अंदर या फिर बैकयार्ड में, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि हेल्थ हैजार्ड है। आप देख सकते हो कि इसमें सारे थर्मामीटर लगे हुए हैं, पूरा ऑयल का सिस्टम लगा हुआ है। तो आप इसको निकलवाना और इसको डलवाना कम से कम मिनिमम 15 से 20,000 डॉलर का खर्चा है। तो आप ये सोच के चलें, अगर प्रॉपर्टी 1 लाख डॉलर अंडर आस्किंग मिल रही है तो ही ऐसा खर्चा लें, वरना मत लेना। लो तो नेगोशिएट करना। और मैं आपको इसका बैकयार्ड दिखाता हूँ। ये है शेड, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस है, ये आपको कभी भी यूज करनी हो कर सकते हो। अब इसका बैकयार्ड काफी बड़ा है, 100+ प्लॉट है इसका, इसकी भी बहुत अच्छी है।
स्टोरेज स्पेस काफी है, तो मतलब फ्रंट और बैक बहुत अच्छा है इसका। और मेरे को लगता है कि इसकी आस्किंग प्राइस 949 है, मतलब 9,49,000 डॉलर, जो कि करोड़ों में तो ज्यादा होगी। आप कमेंट करो, आप क्या सोचते हो, ये घर लेना चाहिए नहीं इन बर्लिंगटन में, और कमेंट करो आप PDF, एंड आई विल सेंड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि भाई ये डुप्लेक्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।